राइट, ये वेक्टर्स का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने लेक्चर नंबर 1 वेक्टर्स का देख लिया होगा। उसमें हमने सारी बेसिक्स बात की थी। आज हम अपनी वेक्टर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात स्केलर मल्टीपल से, कि स्केलर मल्टीपल आखिर क्या होता है। वेरी सिंपल, देखें, मान लें मेरे पास एक वेक्टर है ए बी का, और वो वेक्टर है मेरे पास 4 और 8, ठीक है। एक वेक्टर है मेरे पास एक्स वाई का, और उसको हम कर लेते हैं 1 और 2, ऐसे कि ये लेट सपोज दो मेरे पास वेक्टर्स हैं। अगर आप वेक्टर ए बी को देखो तो ए बी में क्या आपको कोई नंबर कॉमन नज़र आ रहा है? तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता है। अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? इट विल बी 1 एंड 2। 1 एंड 2 आपके पास सेम वही है जो एक्स वाई है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी एंड एक्स वाई आर स्केलर मल्टीपल। इसको हम स्केलर मल्टीपल कहते हैं। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट ए बी इक्वल टू 4 टाइम एक्स वाई, क्योंकि जो एक्स वाई का वेक्टर है हमारे पास ये 1 और 2 है, तो 1 और 2 की जगह मैंने सिंपल एक्स वाई लिख दिया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मल्टीपल है। अब स्केलर मल्टीपल लीड करेगा हमें टू फाइंड आउट पैरेलल वेक्टर्स। तो पहले तो हम ज़रा स्केलर मल्टीपल के सवाल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वेक्टर्स आर पैरेलल। दैट मीन्स कि हमको ये फाइंड करना है कि ये स्केलर मल्टीपल है या नहीं है। अगर हम पहले वेक्टर को देखें 6 और 8 और 3 और 4, इस 6 और 8 में मेरे पास 2 कॉमन आ सकता है। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये क्या बन जाएगा? 3 4, ऐसा ही है। तो आपके पास ये भी 3 4, ये भी 3 4। इसका मतलब होगा कि यस दे आर पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। सही है। अगर मैं दूसरा पार्ट देखूं, इट्स 8 एंड -4 -6 एंड 3। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में देखूं तो 4 कॉमन निकल जाएगा, ये आएगा 2 और -1, और यहाँ पर कॉमन आएगा 3, ये आएगा -2 और 1। अब ये नंबर्स तो सेम आ रहे हैं, सिर्फ हमें साइन का प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेट सपोज 3 कॉमन ना निकालता, मैं यहाँ से -3 कॉमन निकालता, तो -3 कॉमन निकाल के अंदर आएगा +2 और -1, ऐसे ही है। तो 2 -1 2 -1 सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास पैरेलल वेक्टर्स। तो ये जो हम स्ट्रेटजी को ऑप्ट कर रहे हैं टू शो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल, ये है स्केलर मल्टीपल। कि आप किसी वेक्टर से कोई नंबर कॉमन लें और दूसरा नंबर आपके दूसरा वेक्टर सेम आ जाए, उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीपल। सही है। अब ये तो स्केलर मल्टीपल हो गया। स्केलर मल्टीपल आपको पता होना चाहिए पैरेलल वेक्टर्स के लिए। अब मैं आपसे कहूँ लेट सपोज दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल वेक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आप इसको लिखोगे कैसे। तो हम इसको लिखते इस तरह हैं दैट ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स सी डी। अब ये जो इक्वल टू के आया, ये जो के होता है हमारे पास, ये वही स्केलर मल्टीपल होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स सी डी। तो जब आपको कहा जाएगा कि 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, ये फर्स्ट स्टेप है टू राइट डाउन दोज 2 वेक्टर्स। अगर मैं कहूँ दैट पी क्यू एंड एक्स वाई आर पैरेलल वेक्टर्स, तो अब इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पी क्यू इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स वाई, ऐसे लिखोगे ना। तो ये आपके पास होता है हाउ टू राइट डाउन पैरेलल वेक्टर्स। अब इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया के इक्वल टू के टाइम एक्स वाई। एक और आएगा आपके पास कि आप इसको इस फॉर्म में लिखो, पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स वाई का मैग्नीट्यूड। हम कौन सा कब यूज़ करेंगे? इट टोटली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको जैसा डेटा दिया जाएगा आप उसको वैसे ही यूज़ करोगे, ठीक है। अगर वेक्टर दिया जाएगा सिंपल तो इसको यूज़ करेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड दिया जाएगा तो हम इसको यूज़ करेंगे।
अब कैसे यूज़ करेंगे इसकी हम एग्जाम्पल्स करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज दैट गिवन दैट 4 - 3 एंड 12p आर पैरेलल। तो सबसे पहले इनको लिखने का तरीका, तो पहला स्टेप क्या होगा, मैं लिखूँगा 4 - 3, क्योंकि पैरेलल है तो इक्वल टू k आ जाएगा, और दूसरा वेक्टर अपने आप आएगा 12 एंड p। ये हुआ इसको लिखने का तरीका, सही है। लिखने के तरीके के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको इक्वेट करना है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया है। अब ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी सिंपल, 4 = k टाइम्स 12 बन गया ऐसे। यहाँ से मैं k का आंसर निकाल सकता हूँ, 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/12 = k एंड 1/3 = k। ये आ गया मेरे पास k का आंसर। जैसे मैंने फर्स्ट रो को इक्वेट किया था बिल्कुल वैसे ही मैंने सेकंड रो को इक्वेट करना है। k दोनों के साथ हो रहा है तो इसलिए k दोनों के साथ लिखा जाएगा। जब आप सेकंड रो को इक्वेट करोगे तो ये आएगा -3 = k टाइम्स p, सही है। अब k की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो k की जगह हम उसकी सिंपल वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज़ 1/3 टाइम्स p एंड p = -9। ये आपका आ गया आंसर। तो सबसे पहला स्टेप लिखने का तरीका, एक दफ़ा आपने सही तरह लिख लिया, जस्ट इक्वेट द वेक्टर्स, जिस तरह मैंने आपको करके बताया, सही है। अब इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। गिवन दैट h12 एंड 3 - 9 आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। सबसे पहले क्योंकि ये पैरेलल है, लिखने का तरीका कैसा होगा, बहुत सिंपल। पहले आप लिखोगे h12, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, = k टाइम्स 3 और -9, ऐसे लिखोगे आप। जब आपने ये लिख लिया, अब आप क्या करोगे, वही स्टेप इक्वेट करोगे इनको ऐसे। जब आपने इक्वेट किया तो ये आएगा h = 3 टाइम्स k पहले को, और जब आप दूसरे को करोगे तो ये आएगा ऐसे करके, ठीक है। इसको आप लिखोगे 12 = k × -9। अब इसको आप सॉल्व करके k निकाल सकते हो, -9 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 12/-9 = k, और k का आंसर आ जाएगा 4/-3। ये आ गया। इस k की वैल्यू को अब हमने प्लेस करना है इस इक्वेशन में, तो आपके पास लिखा हुआ है h = 3 टाइम्स k, और k की जगह उसकी वैल्यू इट्स -4/3, ठीक है। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, इट्स -4। ये आपका आंसर आया। तो कभी भी आपको पैरेलल वेक्टर्स दिया जाएगा, उनको आपने सबसे पहले लिखना है सही तरह, और उसके बाद इक्वेट करना है, सही है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो तरीके हैं, तो चूंकि हमें वेक्टर्स दिए हुए, तो अभी आप देखें हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी तक हम इसको मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेटा वेक्टर्स का दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इट इज़ गिवन दैट p इज़ -12.5 एंड q इज़ 32.5। अब ये जो q है ये क्या है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ q। अब क्वेश्चन में आपको q का मैग्नीट्यूड दिया है, तो जहाँ मैग्नीट्यूड दिया जाएगा वहाँ पर आप मैग्नीट्यूड वाला मेथड यूज़ करोगे। इफ़ p = tq, t द पॉजिटिव कांस्टेंट, जिस तरह हम k ले रहे थे, एग्जामिनर ने हमें t दे दिया, कोई मसला नहीं है, t हो कि k हो, हमारी वर्किंग सेम रहेगी। तो हमें दिया हुआ है p = t टाइम्स q, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि q का मैग्नीट्यूड है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड वाला। याद रखें मैंने आपसे क्या कहा था ऊपर, मैंने आपसे कहा था कब कौन सा यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का डेटा दिया जाएगा तो मैंने भी मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। अब आप क्या करो, आपके पास q का मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन आपके पास p का मैग्नीट्यूड नहीं है, बट कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है x² + y², ठीक है। आपके पास p का वेक्टर क्वेश्चन ने दिया हुआ है -12 एंड 5, तो x की जगह आ जाएगा -12 का स्क्वायर, और y की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सो -12 का स्क्वायर आपके पास 144 आएगा,
5 का स्क्वायर 25 आएगा, दोनों को ऐड किया, रूट निकाला, आपके पास आंसर आएगा 13। तो आपको P का मैग्नीट्यूड मिल गया 13। अब ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपके पास P का मैग्नीट्यूड भी आ गया और Q का मैग्नीट्यूड भी आ गया, ताकि आप T निकाल सको। सो P मैग्नीट्यूड इज़ 13 इज इक्वल्स टू T एंड Q मैग्नीट्यूड इज़ 32.5। ठीक है, अभी 13 से आगे डिवाइड हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 32.5 इज इक्वल्स टू T। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 13 डिवाइडेड बाय 32.5 इट इज़ इक्वल्स टू 2/5। सो T इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया आपका T का आंसर। अब आपको क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने को कहा था, फाइंड Q। ये जो Q है जिस पे साइड पे मॉडुलस का निशान नहीं है, ये Q का वेक्टर निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी इक्वेशन यूज़ करोगे, P इज इक्वल्स टू T टाइम्स Q। T तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं 2/5। अब P की जगह P का वेक्टर आएगा। यहाँ वेक्टर क्यों आएगा, क्योंकि मैं Q का वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ इसलिए। तो जब वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वेक्टर प्लेस किया, जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड प्लेस किया। ये P का वेक्टर आ गया, T की वैल्यू हमारे पास आई है 2/5 और Q का वेक्टर हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2/5 वहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 5/2 टाइम्स -12 एंड 5 इज इक्वल्स टू Q। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा के दिखाऊँ आपको, तो 5/2 अगर मल्टीप्लाई होगा -12 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 इंटू -5 इट्स -30। और अगर 5/2 मल्टीप्लाई हुआ -5 नहीं -12 से तो हो चुका है, अब ये होगा सिर्फ 5 के साथ, 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 25/2 दैट इज इक्वल्स टू 12.5। तो आपका जो Q का वेक्टर आएगा ये आएगा मेरे पास -30 एंड 12.5। ये बनेगा आपका Q। ऑलराइट, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि आपने कैसे मैग्नीट्यूड को यूज़ किया T निकालने के लिए, जो कि कांस्टेंट था, और उससे आपने वेक्टर निकाल लिया। तो ये आपका आंसर हुआ फाइनल वेक्टर का। ऑलराइट, चलें जी नेक्स्ट वन। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, तो अगर अभी भी कन्फ्यूजन है इसमें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। पहला पार्ट, आपके पास PQR दिया हुआ है, एक्सप्रेस 2P + 3Q। पहले पार्ट में निकालना है 2P + 3Q। बहुत सिंपल है, 2P की जगह P का वेक्टर दैट इज़ 5 एंड -12 प्लस 3Q की जगह Q का वेक्टर दैट इज़ 2 एंड 3। सिंप्लीफाई किया, 10 एंड -24 प्लस 3 2s are 6 and 3 3s are 9। 10 + 6 16 -24 + 9 इट्स -15। ये आ गया आपके पास पहले पार्ट का आंसर। पार्ट बी का पार्ट 1, P का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है √x² + y²। तो P के पास जो x है वो 5 है और y है -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169, ये आ जाएगा मेरे पास 13 रूट निकालने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में कहा -P + 2Q। तो पहले मुझे निकालना है -P + 2Q। पहले ये निकालूंगा, फिर इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। -P क्या है मेरे पास, P इज़ 5 - 12 प्लस 2, Q क्या है मेरे पास 2 एंड 3। इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो -5 एंड 12 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। सिंप्लीफाई करें अगर इसको, सो -5 + 4 -1 एंड 12 + 6 इज़ 18। ये आ गया मेरे पास -P + 2Q। हमें चाहिए -P + 2Q का मैग्नीट्यूड। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास √x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। सो दैट इज़ इक्वल्स टू √325। ठीक है, अब रूट निकालें 325 का तो आंसर पता लग जाएगा। 325 दैट इज़ 5√13, आंसर आ जाएगा 5√13। ये आ गया आपके पास। अच्छा, ये कह रहा है होल नंबर ना, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी।
पार्ट सी में कह रहा है आर इज़ पैरेलल टू पी। पहले लिखने का तरीका, आर इज़ पैरेलल टू पी, तो आर इज इक्वल्स टू के टाइम्स पी। लिखने का तरीका आ गया। आर का वेक्टर आपके पास क्या है 20 और एम, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। के की जगह के आएगा और पी की जगह उसका वेक्टर 5 एंड -12। अब क्या करते हैं हम लोग, वही काम जो हम ऊपर करते थे, इसको इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे। सो 20 इज इक्वल्स टू के टाइम्स 5, ये लिखा आपने, तो यहाँ से के का आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, सो यू गॉट द वैल्यू फॉर के, इट्स 4। अब इसी तरह नीचे वाले को इक्वेट करेंगे इस फॉर्म में, तो ये आएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू के टाइम्स -12। m इक्वल टू के की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास 4 इंटू -12, तो m का आंसर आ जाएगा हमारे पास -48। ये बना आपका आंसर। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक में हमने सिर्फ ये सीखा कि हाउ टू सॉल्व पैरेलल वेक्टर्स। ऑलराइट, पैरेलल वेक्टर को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको ये बताया। ये करने के बाद अब आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका, और इसको ट्राई करके इसका आंसर आप चाहें तो इस कमेंट में लिख दें, और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे इसकी क्वेरी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर हम कहते हैं कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम लिखते हैं इसको ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स सी डी, है ना, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग पैरेलल के लिए। अब यहाँ पर अगर ये आपसे कह रहा है दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, तो आप लिखोगे ई एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए बी, ऐसे लिखोगे आप। अब यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ जो के वेरिएबल था वो ऑलरेडी ई एफ ले चुका है, तो जब ई एफ एक वेरिएबल के ले चुका है तो अब आप के यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर के हटा के कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्टली हम एच यूज़ करते हैं। ये एच का वही काम है, जिस तरह हम ऊपर के को सॉल्व करते थे वही काम होगा, बस के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि के ऑलरेडी यूज्ड है। एक वेरिएबल एक क्वेश्चन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी अप्रोच, सारी वर्किंग सब कुछ सेम है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्वेरी आ रही है अगर, वरना इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक में क्या समझ में आया होगा, हाउ टू सॉल्व पैरेलल वेक्टर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय स्केलर मल्टीपल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वेक्टर्स की, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको वेक्टर्स में प्रॉब्लम है, और आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी पास्ट पेपर क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं चाहूँगा, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।